हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की बेटी, आप लोगों की बहन आप लोगों के भरोसे आई है, तो आप लोग अपनी बहन और बेटी का हाथ पकड़ के मजबूत बनाए, और अगर आपकी बहन और बेटी से कोई गलती हो जाती है तो आप लोग माफी देने का हक करें। और मैं वादा करती हूँ, जहाँ तक मैंने लोगों से पूछा, लोगों से मैं मिली, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे शमशान घाट को लेके बहुत सारी शमशान घाट है ही नहीं, उस पर मैं जरूर चर्चा करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं, अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मैं सबसे पहला काम यहाँ पे शमशान घाट बनाने का करूँ, क्योंकि ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि ये कारागार का दुर्भाग्य है कि हमारे जगह पे एक शमशान घाट नहीं है। इससे पूरा क्या हो सकता है? तो आप लोग आशीर्वाद दें मुझे, अपनी बहन अपनी बेटी का हाथ मजबूत करें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी सेवा में लगी रहूं। और आप लोगों को जब भी आप लोग मुझे ढूंढे, दिन हो रात हो बरसात हो धूप हो, जब भी आप लोग ढूंढे, आप लोगों की बेटी आप लोगों की सेवा में रहे। धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी वीडियो में देखा, काफी ज्यादा लोग ज्योति सिंह को सपोर्ट करने वाले हैं, तो अभी भी काफी ज्यादा लोग विरोध करने वाले हैं ज्योति सिंह का। जो अपने पति का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा। हमारा ये है, ये तो कुंभ स्नान करते हैं, उनका फोटो लेकर के पर्व करते हैं, ये सब हम नहीं मानेंगे। छोड़े हुए तो पवन सिंह हैं। नहीं, कोई थोड़ी ना छोड़ रहे हैं। छोड़ा है तो उसके लिए कानून है। जब लोकसभा चुनाव लड़े तो ये जो है घर घर जाके इसी तरह से घूमे, आप गर्मी में बरसात में। औरत का इज्जत होता है घर में, हाँ। ठीक है, बाहर उछलेगा ना तो दिक्कत होगा। ज्योति सिंह आज फुट फुट कर रो रही थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और वो आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ज्योति सिंह इसलिए फुट फुट कर रो रही थी कि चुनाव के सिर्फ अब 7 दिन ही बचे हैं। जी तोड़ मेहनत की है ज्योति सिंह, काराकाट विधानसभा क्षेत्र में हर जगह गई, हर लोगों की बातें सुनी, लेकिन इसके बावजूद भी ज्योति सिंह कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि आगे नाथ न पीछे पगहा, बीच बाजार में नाचे गधा। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह के आगे पीछे अपना कहने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए ज्योति सिंह कमजोर पड़ जाती है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि ज्योति सिंह काफी ज्यादा फुट फुट कर रो रही थी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं। एक महिला के स्वाभिमान में असहाय वाला महिला के साथ हम लोग शक्ति के साथ खड़ा हुए, यही मेरे हाथ लेकिन जो जस करही तस फल चाखा, अपने अपने करनी का फल तो सबको भुगतना है, अपने अपने करनी का फल तो सबको मिलता है। अगर ज्योति सिंह के दिल में दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो ज्योति सिंह को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर ज्योति सिंह अंदर से सत्य होगी तो, और नहीं तो मतलब अगर दिखावा कर रही होगी, ये सब रो रो के नाटक कर रही होगी, तो फिर उन्हें हारने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहते हैं कि सत्य का हमेशा विजयी होता है। सत्य परास्त हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। काफी ज्यादा लोग जो है अभी भी ज्योति सिंह के ऊपर हंसने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ज्योति सिंह काफी ज्यादा फुट फुट कर रो रही थी और एक पोस्ट शेयर करती है, जिसके कैप्शन में ज्योति सिंह लिखती है कि मैं पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज इसलिए रो रही हूँ क्योंकि चुनाव के सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। और मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ, कोई स्टार प्रचारक नहीं है मेरा प्रचार करने वाला, तो मैं जीत पाऊंगी या फिर नहीं जीत पाऊंगी? ज्योति सिंह, अगर आपका दिल हृदय सच्चा होगा, आपने सच्चे दिल से ये लड़ाई लड़ी होगी, तो आपकी जीत एकदम दृढ़ निश्चय निश्चित है कि आपकी जीत होगी। अगर आपके दिल में खोट होगा, आपने ये सब कुछ पवन सिंह को बदनाम करने के लिए किया होगा, तो फिर भगवान जो चाहेंगे वही होगा। दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि कुछ करनी कुछ कर्म दता, कुछ अपनी करनी होती है तो कुछ भगवान की तरफ से भी करनी हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और कहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिल रहा है क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगा। तो आपने अगर सच्चे हृदय से काराकाट में मेहनत की होगी, जीतोड़ जिस तरह से आपको देखा गया है, तो आपकी जीत से कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे आप लोगों से बताना चाहते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है और काफी ज्यादा बात विवाद एकदम से हो रही है।
वैसे खेसारी लाल यादव को ज्योति सिंह के बारे में भी बोला जाता है कि ज्योति सिंह आपको नचनिया बजनिया कैसे कह सकती है। हालांकि ज्योति सिंह अपने उस व्यू से नहीं कहा था। ज्योति सिंह ने ये कहा था कि मतलब किसी भी कलाकार को नचनिया बजनिया कोई कैसे कह सकता है, क्योंकि जब भीड़ जुटानी होती है तो उसी कलाकार को आप बुलाते हो और उसी कलाकार को आप नचनिया बजनिया कह रहे हो। इधर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में जबरदस्त की टक्कर चल रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये राजनीतिक किसी के नहीं है, ये राजनीतिक किसी के मतलब किसी का सगा हुआ ही नहीं। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री एक दूसरे का माई बहन करने पे तुले हुए हैं। इधर दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि अधमुल्ला है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो कहने दीजिए, अगर अधमुल्ला मैं हूं तो वो कौन सा सांसद बन के विकास का क्षेत्र किए हैं। ये काफी ज्यादा गोल मटोल करके लड़ाइयां चल रही है। देखने में तो ये भी आया है कि जब एनडीए का मतलब प्रचार करने मनोज तिवारी गए तो वहां पे काफी ज्यादा आरजेडी के लोग खेसारी लाल यादव के फैन फॉलोइंग जो है एकदम से मनोज तिवारी पे हमला कर देते हैं और वहां पे काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। मनोज तिवारी एनडीए का प्रचारक है, पवन सिंह भी है और ये लोग प्रचार करने जाता है वहां पे मतलब वो बिहार है भाई, वहां पे खेसारी लाल यादव के फैन फॉलोइंग आरजेडी के पार्टी से जो है वो कह रहे हैं मनोज भैया खेसारी लाल यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। मनोज भैया आरजेडी जिंदाबाद, लालू चाचा जिंदाबाद, खेसारी भैया जिंदाबाद, क्या ही कहें। आज दोस्तों आप लोगों से बता दें कि बिहार में एकदम से भगदड़ मची थी, मतलब अपने में मार काट करने के लिए तैयार है। एकदम से इतना ज्यादा तांडव हो रहा था कि इधर आप लोगों से बताना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को टारगेट करते हैं, क्योंकि पवन सिंह भी पहले खेसारी लाल यादव को टारगेट किए। पवन सिंह बोले कि कभी इधर का बात कभी उधर का बात कहता है, एक पानी पे रहता नहीं है। कभी उसको कहता है कि वो मेरा बाप है, उसने मुझे बना दिया, और कभी मुझे कहता है, यानी पवन सिंह अपने लिए कहते हैं कि ये मेरा बाप है, इसने मुझे बना दिया। इधर खेसारी लाल यादव की तरफ से बयान आता है कि मतलब नाचने गाने तो हम भी गए थे, राइटर तो मेरा ही था, उन लोगों ने मैं नहीं नाचता गाता तो वो लोग मुझे स्टार बना देता। और कभी मंच पे खेसारी लाल यादव बोले थे कि ये लोग मुझे पैदा किया है, यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ तो हमको पैदा ही किए हैं, अगर वो नहीं होते तो हम इंडस्ट्री में आते भी नहीं। तो ये तमाम चीजें जो है एकदम से राजनीति का छीछा लेदर एकदम से होके रह गया है। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री अलट पलट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये राजनीति किसी का अपना नहीं है। जब बाप बेटा अपने में नहीं होता रहा है, अब आप ही लोग देख लीजिए ना कि लालू यादव और उनके बड़े बेटा तेज प्रताप, आप लोगों ने तो देखा होगा कि किस तरह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया और वो अकेले चुनाव अपना लड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं। तो ये तमाम तरह की कंट्रोवर्सियां चल रही है। जब तक इन लोगों के हाथ में पावर रहता है तब तक जनता को मसल के चलते हैं। जैसे ही पावर जनता के हाथ में आती है तो जनता के पैर पर गिरने प्रणाम करने चल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनीति की यही है। जब इन लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी तो किसी भी आम जनता को सुना नहीं जाएगा। वो इंतजार करेगा मिलने के लिए, कोई बात कहने के लिए, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो इंसान मिलेगा नहीं 5-10 मिनट। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चल देते हैं। भाजपा के प्रचारक को एकदम अच्छे से खातिरदारी किया है बिहार के लोग और आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी से खेसारी लाल यादव है। अब आप लोगों से बताना चाहते हैं कि आजकल देखने को यही मिल रहा है कि एनडीए से ज्यादा जदयू का चलती चल रहा है बिहार में, कि मतलब इस बार लालटेन को जिताना है और खेसारी लाल यादव को जिताना है। वैसे खेसारी लाल यादव जो भी बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, फतेह की बात करते हैं, लेकिन उनका लोग विरोध करता है। अब 5 आदमी मिलके एक आदमी पर चढ़ जाए, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव हार नहीं मान रहे हैं, आमना सामना करने के लिए एकदम तैयार हैं। अपने तरफ से बातों की गोली ऐसा ऐसा छोड़ते हैं कि उन लोगों को जवाब ही नहीं रहता है कि खेसारी लाल यादव को जवाब दे दे। अब उन लोगों में आप लोग सोचेंगे कि मैं किसको किसको कह रही हूँ, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, इन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ मैं, कि इन लोगों के पास जवाब नहीं रहता है कि ये लोग खेसारी लाल यादव को जवाब दे दे, क्योंकि ये लोग ऊपरे ऊपरे दहाया है और खेसारी लाल यादव जो है ना एकदम जमीन छोड़ के ऊपर बढ़े हैं।
एकदम से आप सोचिए ना, रवि किशन खुद अपने मुंह से कह दिए कि भैंस चराने वाला भी अब नेता बनने चला है। भैंस चराने वाला कितना अपने जीवन में स्ट्रगल करके उस लेवल तक पहुंचा है, ये नहीं देखे रवि किशन। लेकिन भैंस चराना गलत बात है क्या? हम तो नहीं गलत मानते हैं। अपने जीवन में अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए अगर कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, उसको गलत नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो मुझे सही लगा वो आप लोगों के समक्ष रखी। वैसे आप लोगों को क्या सही लगता है, अपनी अपनी राय जरूर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।